फ्यूज। कल हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या देखा था? जी हाँ, हमने कल देखा था राजर्षि तुल्यवंश और सौरभपुरी वंश। ठीक, समझ में आया था? ठीक, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक, आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। कल आपको मैं लास्ट में बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था? ठीक, प्रवरराज सेकंड के जो सामंत रहे, इंद्रबल ने प्रवरराज सेकंड की हत्या कर दी और छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पांडु वंश की स्थापना की। ठीक, समझ पाए? अब इसके बाद आज देख लेते हैं हम पांडु वंश। पांडु वंश थोड़ा सा बड़ा है, आज की क्लास में पांडु वंश में ही खत्म करूंगा। कल आपको मैं भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। कल आपको मैं भारत का इतिहास, भारत का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा 1600 से 1947 तक। ठीक, साथ में उसको भी स्टार्ट करेंगे कल से। कल उसकी क्लास रहेगी, परसों फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक, आज मैं भारत का इतिहास पढ़ाने वाला था आप लोग को, बट मैं सोचा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास आज और हो जाए, उसके बाद कल से हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। उसका मुख्य कारण आज ना पढ़ाने का ये रहा कि आज जो मैप से आपको पढ़ाना पड़ेगा वो मैप आज अवेलेबल नहीं था। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम पांडु वंश। तो छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की 4 शाखाएं रही, याद रखिए, 4 शाखाएं। छत्तीसगढ़ में 2 रही, बाकी शाखाएं बाहर रही, लेकिन पांडु वंश की कुल टोटल 4 शाखाएं रही। 4 शाखाओं मतलब 4 भागों में बटा हुआ था हमारा पांडु वंश। एक तो पांडु वंश के 2 नाम से जाना जाता है, एक तो पांडु वंश, एक तो सोमवंश। ठीक, समझ पाए? एक पांडु वंश और एक सोमवंश, 2 नाम से जाना जाता है। ठीक, लेकिन याद रखिए छत्तीसगढ़ में दोनों नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में केवल 2 शाखाएं रहेगी, 2 शाखाएं बाहर रहेगी, छत्तीसगढ़ से बाहर, सीमा से लगे हुए, समझ। टोटल 4 शाखाओं में बटा हुआ था। ठीक, मतलब 4 जगह राज्य कर रहे थे जी, इन्हीं की शाखा थी। ठीक, समझिए। पहला था मैकल पर्वत श्रेणी में सोमवंश, पांडुवंश ही था जिसका नाम, लेकिन सोमवंश से जाना जाता था। उसके बाद कांकेर में भी, कांकेर हमारे बस्तर में कांकेर, कांकेर में सोमवंश। उसके बाद सिरपुर में पांडुवंश, जो अभी आपको पढ़ना है, सिरपुर में पांडुवंश। और उसके बाद आपका उड़ीसा में सोमवंश। ठीक, 4 शाखाओं में बटी हुई थी। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से बाहर हुआ, मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से बाहर हुआ। अब कौन 2 बचा? कांकेर का सोमवंश और सिरपुर का पांडुवंश। तो अभी मुख्यतः आपको ध्यान देना है सिरपुर के पांडुवंश। पांडुवंश रहा आपका 6वीं से 8वीं शताब्दी तक, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक पांडुवंश रहा। पांडुवंश की स्थापना कैसे हुई? तो प्रवरराज सेकंड की हत्या की है कौन? इंद्रबल, और उसने पांडुवंश की नींव डाली। लेकिन यहां से याद रखिए, इंद्रबल तो नींव डालेगा, लेकिन उससे पहले पांडुवंश का आदि पुरुष और संस्थापक उदयन रहा। उदयन पांडुवंश का आदि पुरुष और पांडुवंश का संस्थापक उदयन। ठीक, कहाँ से पता चलता है संस्थापक? कलंजर शिलालेख या अभिलेख से, कलंजर अभिलेख से पता चलता है कि ये पांडुवंश का आदि पुरुष है उदयन और संस्थापक है। इसके बाद आता है इंद्रबल। ठीक, इसके बाद आता है इंद्रबल, लेकिन कुछ जानकारी हम पहले ले लेते हैं। पांडुवंश हम पढ़ रहे हैं सिरपुर के पांडुवंश, 6वीं से 8वीं शताब्दी। ठीक, इसके बाद देखते हैं पांडुवंश। तो पांडुवंश में कुछ जानकारी लेते हैं। पांडुवंश की राजधानी सिरपुर। ठीक, उपाधि परम भागवत की उपाधि धारण की इन्होंने। ठीक, यहीं से ध्यान दीजिएगा,
इनके संस्थापक कौन रहे? तो इंद्रबल संस्थापक रहे, वास्तविक संस्थापक इंद्रबल। और आदि पुरुष और संस्थापक पूछा गया तो उदयन। ठीक, किससे? कलंजर शिलालेख से पता चला। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ पास कि ये एक छत्तीसगढ़ का राजकीय राजवंश था, पांडुवंश। ठीक, राजकीय राज्यवंश था, छत्तीसगढ़ का राज्य का राजवंश था जी, राजकीय राजवंश। ठीक, समझ पाए? अब इसके बाद आगे जैसे हम देखते हैं, जस्ट आगे की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, तो याद रखिए इसके शासक का नाम आता है। तो सबसे पहले उदयन, फिर इंद्रबल, उदयन इंद्रबल, फिर नन्नराज फर्स्ट, फिर शिवगुप्त तीवरदेव। ठीक, उसके बाद नन्नराज सेकेंड, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक बार और देख लो, घबराओ नहीं। उदयन, उदयन के बाद इंद्रबल, इंद्रबल के बाद नन्नराज फर्स्ट, उसके बाद महाशिवगुप्त तीवरदेव, उसके बाद नन्नराज सेकेंड, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन, बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन और महाशिवगुप्त तीवरदेव, दो महाशिवगुप्त वाले हैं। फिर से देख लो, उदयन, इंद्रबल, नन्नराज फर्स्ट, महाशिवगुप्त तीवरदेव, नन्नराज सेकेंड। ठीक, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक छत्तीसगढ़ का राजकीय राजवंश रहा पांडुवंश, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक चला। ठीक, राजधानी सिरपुर, उपाधि परम भागवत की उपाधि धारण की इन्होंने। वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों धर्म के अनुयायी थे। ठीक, संस्थापक आदि पुरुष उदयन, वास्तविक संस्थापक इंद्रबल। ठीक, अब देखते हैं कालखंड। तो कालखंड मतलब इनके शासकों ने क्या क्या किया अपने शासनकाल में। ठीक, पहला उदयन देख लेते हैं। ठीक, तो उदयन की बात करें हम, उदयन था संस्थापक और आदि पुरुष। फिर इंद्रबल हो गया, उदयन खत्म। लिख देना, कलंजर शिलालेख से पता चलता है इनके बारे में। ठीक, इनके बाद इसके बाद इंद्रबल की बात करते हैं। तो इंद्रबल पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक, इंद्रबल पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक। चलिए देखिए, इंद्रबल ने इंद्रपुर नाम का एक शहर बसाया जो आज का खरौद है। खरौद, इंद्रपुर नाम था, खरौद का प्राचीन नाम इंद्रपुर था। इंद्रबल ने इंद्रपुर नाम का एक शहर बसाया जो आज का खरौद है, और उसी इंद्रपुर में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जो शिव जी का मंदिर था, जो शिव जी का मंदिर था। दोनों धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को भी मानते थे और शैव धर्म को भी मानते थे। ठीक, समझ पा रहे हैं क्या बोला मैं? इंद्रबल पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक, इंद्रपुर नामक शहर बसाया जो आज का खरौद है, वास्तविक नाम उसका खरौद है, और खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, समझ में आया? अब नन्नराज फर्स्ट, उसी लक्ष्मणेश्वर मंदिर में नन्नराज फर्स्ट का वर्णन हुआ है। ठीक, मतलब उसके शिलालेख में जी, मतलब शिला में वर्णन हुआ है। अरे पत्थर में कुछ लिखा रहता है, उसमें नन्नराज फर्स्ट का कुछ वर्णन हुआ है। ठीक, समझ में इतना याद रखिए। उसके बाद महाशिवगुप्त तीवरदेव। ठीक है, ठीक, देखिए जो महाशिवगुप्त तीवरदेव रहे, जो महाशिवगुप्त तीवरदेव रहे, उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की।
उपाधि की क्या की रही? सकल कोसलाधिपति की। याद रखिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। ठीक। इन्होंने पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक किया। कहाँ तक किया? उड़ीसा तक किया। उड़ीसा तक पांडुवंश का विस्तार किया। और यहीं से ध्यान में रखिए कि महाशिवगुप्त तीवरदेव के काल को छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल कहा जाता है। इनका साम्राज्य बहुत फैला जी। पांडु वंश के उत्कर्ष का काल या फिर छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल भी कह सकते, छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल ही कहेंगे आप। ठीक। और जो महाशिवगुप्त तीवरदेव रहे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अब इसके बाद नंदराज सेकंड। तीवरदेव में यही तो देखे बस, उपाधि सकल कोसलाधिपति की, पांडुवंश का विस्तार उड़ीसा तक किया, इस कारण इनके काल को छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल कहा गया। और एक चीज और देखा हमने, क्या देखा? हमने देखा ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब इसके बाद आगे देखे तो आगे देखेंगे नंदराज सेकंड। ये कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की उन्होंने। क्या की? कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की, इन्हीं का। ठीक। कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की इन्होंने। अब इनके बाद क्या बताया हूं? हर्षगुप्त। ठीक, समझ पाए? हर्षगुप्त।